जब कंप्लेंट झूठी है, अगर आप मेरे बात का जवाब ही देना है मैडम जो हो रही है। कई बार ये हो सकता है मैडम कि आपने एक शिकायत की कि ये मेरे साथ हुआ, लेकिन उसके जो पुख्ता सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, वो आप नहीं दे पाते हैं। वर्बल बात है कि मुझे ये कहा जी, या ऐसा मेरे साथ हुआ, तो ऐसा कैसे लड़की को पनिशमेंट भी नहीं होगा? सुनिए आप, सॉलिड प्रूफ होंगे तभी होगा। अगर पुख्ता सबूत नहीं है तो किसी को सजा नहीं होने वाली है, और अगर साबित होता है पूरी इंक्वायरी के बाद, क्रॉस एग्जामिनेशंस के बाद, पूरा एक प्रोसीजर है कमेटी के सामने। आखिर कमेटी भी कोई ऐसा तो है नहीं कि जो चाहेगी वो फैसला दे देगी। जी संदीप, अपनी जिम्मेदारी मैडम ने अगर कानून को बनने तो दीजिए। अगर मैडम ने बोला लुटेरे नहीं, मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा मैडम ने बोलते हैं कि अभी गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए, तो ऐसा है कि जो कानून यदि बन जाता है पर्सनली नहीं जो ये हम बोल रहे हैं कि आप क्यों कानून में त्रुटियां बता रहे हो, उसके मिसयूज रोकने की आप क्यों कोशिश कर रहे हो? अभी एक बार कानून बन जाता है उसमें आप चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस समय ड्राफ्टिंग स्टेज पे होता है, यही टाइम है उसको रोकने का, यही टाइम है उसको हल्ला मचाने का। इस देश के एनजीओ बनाएंगे नहीं, एनजीओ ड्राफ्टिंग के स्टेज में इन्वॉल्वमेंट ठीक है। अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप भेजिए उसको ड्राफ्टिंग स्टेज पे। वही हम शक्तिकरण की हम पब्लिक को भी बता रहे हैं कि क्या गलत होने वाला है, उसमें कानून की जरूरत है। क्या महिलाओं को लीगली इतना ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दी जा चुकी है कि शायद अब जरूरत है पुरुषों की तरफ भी देखने की, कि शायद उन्हें बहुत ज्यादा अब इससे परेशानी होने लगी या उन्हें घेरा जाने लगा है? इन कैपिटल एंड आइटलिक्स नो, कितनी महिलाएं हैं जो इन्हीं ऐसे केसेस की वजह से कि किसी ने कभी टच करने की कोशिश की, प्रमोशन रोकने की कोशिश की, सेक्सुअल फेवर्स मांगे, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको काम छोड़ना पड़ता है। और हम बिल्कुल आप देखिए, और दूसरी कितनी महिलाएं, कितनी ऐसी महिला हेड्स हैं जिन्होंने पुरुषों से सेक्सुअल फेवर्स मांगे होंगे और उनका प्रमोशन रोका होगा, इसके भी आंकड़े। जो कानून बन रहा है तो उसके जो आप उसको वेबसाइट पे डाल दो, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट या कोई भी कानून होता है, हम लोग क्या करते हैं उसको अपने ब्लॉग पे डाल देते हैं। कोई भी उसमें अपने कमेंट्स दे सकता है कि भाई ये कानून है, आपने इसमें कमेंट दिया, तो ये फ्री में ब्लॉग्स अवेलेबल है, कोई भी उसको मॉडरेट कर सकते हो आप, जो कमेंट ठीक हो वही आप पोस्ट किया जाए। तो मॉडरेटेड भारत की लॉ मिनिस्ट्री जो कानून बना रही है, जो इतना इंपॉर्टेंट चीज है, उसको अपनी वेबसाइट पे डाल दे। जो पब्लिक है जो उसको सजेशन देना चाहे, ज्यादा सजेशन नहीं आते हमारे को आरटीआई के रिप्लाई मारने, उसको मॉडरेट कर दे। जो वेबसाइट तक पहुंच हर इंसान की नहीं है, बट फिर भी वेबसाइट एक जरिया है जिससे एक और तरीका हो जाएगा अपना फीडबैक वहां तक पहुंचाने का, और आप देख सकते हैं कि किसने और क्या क्या फीडबैक दिए। अभी डर यह रहता है कि आपने लेटर दिया, वो सही फाइल में पहुंचा या नहीं पहुंचा आपको मालूम नहीं, और आपको ये भी सोचना पड़ेगा। इसलिए यदि वेबसाइट पे आएगा तो थोड़ा ओपनली हो जाएगा कि आपने जो सजेशन दिए वो सबके सामने आ जाएंगे, तो उससे बहुत अच्छा कानून बन के आएगा डेफिनेटली। ये लता जी आपकी राय जानना चाहेंगे, आप क्या समझती है, आम आदमी का कानून आम आदमी के जरिए बने, क्या उसके लिए विकल्प है, किस तरह से इसे बनाया जा सकता है और मिस यूज को किस तरह से रोका जा सकता है? हम चाहते हैं आम आदमी के जो कानून है वो आम आदमी के थ्रू ही होने चाहिए। जैसे उनको किसी अखबारों में डाल दिया कि हम ये कानून बनाना चाहते हैं, इसके बारे में आप अपनी राय दीजिए, या इंटरनेट पे डाल दीजिए, जैसे इन्होंने कहा संदीप जी ने वेबसाइट पे डाल दीजिए। इन सब का कंक्लूजन निकाल के कि इनका मिसयूज जो है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स, दोनों को देख के उनको ध्यान में रख के फिर उनको ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। जी रागिनी जी, आपने जो बात कही, घर बसाने के लुटेरे पहले आ गए, लेकिन किस लुटेरों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। क्या जब ये कानून जिस वक्त अगर पेश किया जाए आम आदमी के सामने, तो उन लुटेरों से डर है कि ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? आम, आप मेरी बात को तोड़िए मरोड़िए मत, आम आदमी को लुटेरा नहीं कहा, कुछ खास वर्ग जो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ हमेशा इस तरीके के बिल्स को अपोज करते हैं, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं। उनकी मैंने बात की थी, लेकिन किसी से इसको बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज भी ये समझती हूँ कि आम सहमति यही है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बिल कानून बने, और जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में बने। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, एसेंशियल भी होता है, क्योंकि आम राय जानना बहुत जरूरी रहती है। अगर किसी तरीके का सर्वे किया भी जाता है तो बस उसमें मैं एक चीज चाहती हूँ कि मेल एंड फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो हो वो प्रोपोर्शनल हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी एक वर्ग की राय ज्यादा हो जाए ताकि उसके अनुपात में कुछ ऊंच नीच हो। ऐसा है कि जो विशाखा जजमेंट है वो उसमें वुमेन राइट एक्टिविस्ट कमेटी में नहीं है, तो उसका मिसयूज नहीं हो पाएगा। तो भारत सरकार के, आप कोई भी अखबार वाले को क्या बताती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसा इन्होंने भी बताया कि विशाखा जजमेंट को हम है इसलिए हम उसको कानूनी जामा पहचाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा पहनाते हैं तो मिसयूज नहीं होगा, इसलिए लेकिन और अखबार भी वही छापते हैं क्योंकि उनको वही बताने वाला है। लेकिन आप एक्चुअल जो, यदि आप एक्चुअल कानून पढ़ेंगे उसमें वुमेन राइट एक्टिविस्ट 3 उसमें डाल दी गई हैं, और जब ये वुमेन राइट एक्टिविस्ट का पैसा आ जाता है तो जैसा हमने घरेलू हिंसा कानून में देखा, वो मजबूर, उन पे एक प्रेशर होता है एक तरफा डिसीजन देने का,
और ऊपर से इसमें आपने पैसे का जो प्रावधान डाल दिया, एक्चुअल लॉस हुआ हो सैलरी का, एक्चुअल मेडिकल लॉस हुआ हो, पैसा दो, कोई मना नहीं करता, लेकिन उस आदमी की कितनी तनख्वाह है उस हिसाब से पैसा दोगे तो मिसयूज होगा। और दूसरा यदि वुमेन राइट एक्टिविस्ट हटा दो, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% वुमेन होनी चाहिए हेडेड बाय ए वुमेन, वो ऐसी कमेटी बना दो, मिसयूज नहीं होगा। आखिरी रिएक्शन रागिनी जी। देखिए, हर वुमेन राइट एक्टिविस्ट को इस नजरिए से देखना कि वो बिल्कुल बायस्ड हैं और वो सिर्फ एक तरफा डिसीजन देंगे, अगर ऐसा है तो फिर तो सारे वुमेन राइट एक्टिविज्म ही देश में खत्म कर देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर एक वुमेन राइट एक्टिविस्ट उसमें आ भी जाती हैं तो क्या वो पूरे कमिटी के डिसीजन को अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ सकती हैं? मैं समझती हूं कि ये जो बिल है, अगर कानून बनता है तो एक छोटा पर बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा महिला सशक्तिकरण के दौर के लिए, और महिलाओं को अगर एक वर्ग के जरिए इन्हें थोपने की कोशिश की जा रही तो जो कानून बनाने वाले हैं वो भी स्पेसिफिक लोग हैं जो कानून बनाते हैं, उसमें आम आदमी की भूमिका नहीं होती है। महिला और बाल विकास मंत्रालय है। देखिए, ये कुछ जो निष्पक्ष नहीं है। देखिए, अब जो सरकार ने जो कमेटियों का गठन किया है, चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो, आप कहेंगे वो भी बायस्ड है। आपने अभी एक और संगठन की बात की, वो भी बायस्ड है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि केवल यही बायस नहीं है, बाकी जितने सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार की संसद तक को अगर आप बायस मान करके अपने पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों के चलते बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिवली हम इस विधेयक पे या किसी भी कानून पे बात नहीं कर सकते। जजिस को डालो, एक बात बेहद साफ, कहाँ डालेंगे? जजिस को कानून बनाने में डालेंगे या कानून को परिभाषित करने में? बात साहब, एक लंबी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अपने अपने दायरे हैं, अपनी भूमिकाएं हैं जो उनको करने देनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि जज के साथ एक लेजिस्लेटर भी बैठना चाहिए क्योंकि जज भी बायस्ड है, ऐसा थोड़ी होगा। इस बहस से एक बात बिल्कुल साफ है कि जिंदगी में बना रहे कायदा, इसके लिए बेहद जरूरी है कानून। लेकिन एक बात यहां याद रखने की है कि कानून बनाते वक्त इस बात का ख्याल बेहद अहम है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो और एक बैलेंस समाज में बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, जुड़ने के लिए। आपको हमारी खास पेशकश कैसी लगी? आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आप kanun@p7news.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और SMS करने के लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं, QQ टाइप करें, स्पेस देकर अपनी राय लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, हमें लिख भेजें 56000680 पर। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।